अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग इस घटना में घायल हुए। घटना ईस्ट कामेंग जिले के सेप्पा जिला अस्पताल की है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के हमले में अस्पताल में ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि तीसरे व्यक्ति की मौत दूसरे अस्पताल में ले जाने के दौरान हुई। ईस्ट कामेंग जिले के पुलिस अधीक्षक कमदम सिखोम ने कहा कि मानसिक रूप से बीमार मरीज ने अस्पताल से मरीजों और दूसरे लोगों पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि खबर मिलने के तुरंत बाद सेप्पा थाना प्रभारी एम गेई घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन व्यक्ति ने उन पर भी हमला कर दिया, जिसमें वे भी घायल हो गए हैं। एसपी सिखोम ने कहा कि सभी घायलों को ईटानगर रेफर किया गया है और हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। हमलावर भी इस हमले में घायल हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिले से एक सनसनीखेज घटना हुई है। यहां मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग इस दौरान जख्मी हुए। घटना ईस्ट कामेंग जिले के सेप्पा जिला अस्पताल की है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के हमले में अस्पताल में ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि तीसरे व्यक्ति ने दूसरे अस्पताल में दम तोड़ा। ईस्ट कामेंग जिले के पुलिस अधीक्षक कमदम सिखोंग ने कहा, मानसिक रूप से बीमार मरीज ने अस्पताल के मरीजों और दूसरे लोगों पर अचानक से अटैक कर दिया। उन्होंने कहा कि खबर मिलने के तुरंत बाद सेप्पा थाना प्रभारी एम गेई घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने उन पर भी धावा बोल दिया, जिसमें उन्हें भी चोटें आई हैं। एसपी सिखोम ने कहा सभी घायलों को ईटानगर रेफर किया गया है और हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। मेंटली इल आदमी, पागल वाला आदमी, या में कोई पेशेंट को दाव से काट रहा है बोलते हैं। अकॉर्डिंगली मेरा ड्यूटी ऑफिसर्स गया। जाने के बाद मेरा इंस्पेक्टर गई, ओसी साहब वो हमारे पास ग्राउंड में था, तो उसके बाद वो भी गया। जाने के बाद में देखा तो वो हमें 3-4 आदमी को काट चुका था। काटने के बाद वो उसको रोकने के लिए गया, जिसकी वजह से वो काटने के लिए तो अपना सेल्फ डिफेंस के लिए फायर भी किया, लेकिन फायर लगा नहीं, उसका फेर में मारा तो नहीं लगा। जिसकी वजह से क्या किया, वो सामने आके अपना मेरा ओसी भी इंजूर्ड है, ग्रीवियस इंजरी हुआ है उसको अभी ले गया है ईटानगर के लिए ले गया। तो अभी टोटल मिला के हमें जो कवर हमें जो मिला है, टोटल 9 पेशेंट है जिसको इंजरी हुआ है, जिसमें से 5 सीरियस इंजरी है। ये 5 सीरियस जो है उसमें से एक बच्ची है, छोटा सी बच्ची है, कुछ 3-4 साल का बच्ची होगा। उसके बाद एक औरत है, अभी तक हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सका है, वो अभी कर लेंगे हम। 2 का डेथ हो चुका है और 3 सीरियस इंजरी है, वो जिसको रिफ़र करके ट्रिम्स ले गया अभी। तो वो बंदा जो है उसको हम लोग अभी डिटेन करके रखा है। वो बंदा को भी इंजरी हुआ है, हम लोग जब लगते समय उसको हम पकड़ के रखा, वो हमारे कस्टडी में है। हाँ, वही ऐसे अभी सुनने में आ रहा है। मैं उसको एक कंफर्म करता हूँ, क्योंकि अभी तक क्लियरिटी नहीं है। मुझे अभी डॉक्टर ग्यादी साहब ने ही बताया कि सुबह कोई पेशेंट आया है जिसका हस्बैंड ने उसको पिटा है, लेकिन शी इज़ नॉट रेडी टू फाइल एन एफआईआर। ऐसा कुछ एक प्रिस्क्रिप्शन देखा है, उसका भी हम वेरीफाई कर रहे हैं कि एक्चुअली वो बच्चे और माँ जो ये जो मारने वाला का वाइफ है ना, नहीं, वो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी इंसिडेंट हुआ ना, तो इसीलिए बात में हॉस्पिटल जो है हमारा जो पुलिस स्टेशन से अप्रॉक्सीमेटली बहुत नियर है, 300-400 मीटर का ही डिस्टेंस में, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो नॉर्मली क्या है, हम लोग एवरी डे का पेट्रोलिंग होता है, हमें एवरी डे दिन को पेट्रोलिंग होता है, इवनिंग पेट्रोलिंग होता है। वो पेट्रोलिंग का अपडेट हम लोग फोटो हमेशा हमको मिलता है सर। तो नॉर्मली पेट्रोलिंग में होता है, लेकिन अभी इस इंसिडेंट के समय में आई थिंक पुलिस वाला नहीं था, कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी कोई है क्या एंगेज होना चाहिए डीएमओ के अंदर में, वो है। लेकिन नॉर्मली क्या है कि हम लोग इसमें पहले करते थे, अभी कुछ समय से हम लोग डिप्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि जितना भी पेट्रोलिंग है हम लोग यहाँ में मैन पावर कम के वजह से क्या है कि पेट्रोलिंग दिन में हम लोग 4-5 बार हॉस्पिटल को राउंड अप करते हैं पेट्रोलिंग।